मेरे प्रिय बच्चे, तुम एक सिद्ध मनुष्य हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसी सिद्धि प्रसिद्धि आएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। हर कोई तुम्हारी छत्र छाया में आना चाहेगा। कारण यह है कि तुम्हारी ऊर्जा क्षेत्र में ऐसी तीव्रता आएगी, तुम्हारे आभा मंडल में ऐसा विकास छा जाएगा कि हर कोई तुम्हारे अधीन हो जाने को विवश हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुम जिसका भी मार्गदर्शन करोगे उसका जीवन बदल जाएगा। हर कोई तुम्हारे नाम का गुणगान करता फिरेगा। तुम्हारा यश सभी ओर फैल जाएगा। वह लोग जो सदा से तुम्हारी बुराई करते आए हैं, वह भी तुमसे जीवन जीने की कला सीखने आएंगे। वास्तविक सफलता तो अब तुम्हें हासिल होगी। वह सफलता जो कई जन्मों से तुम्हें प्राप्त होने को विवश हो रही थी, परिस्थितियोंवश तुम्हारे जीवन में वह उतर नहीं पा रही थी। वह सफलता जिसकी चाहत तुमने सदा से रखी, अब वह वास्तव में तुम्हारी होकर रहेगी। कोई तुम्हें यहाँ हरा नहीं सकता। किसी भी शत्रु में वह ताकत नहीं कि तुम्हें गिरा सके, हरा सके, तुम्हें कमज़ोर कर सके। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ है, मेरा समर्थन तुम्हारे साथ है। और जिस व्यक्ति के साथ मेरा समर्थन हो जाता है, परमात्मा का समर्थन हो जाता है, परमेश्वर का समर्थन हो जाता है, फिर भला उस संसार में उसे कौन हरा सकता है। चाहे कितना ही बड़ा कोई मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे देव हो, चाहे देवदूत हो, कोई भी हो, इस संसार में उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। जिस पर मेरी छत्र छाया होती है, मैं कभी भी किसी की ध्वजा में लहरा जाता हूँ, कभी किसी के अंगूठे में उतर जाता हूँ, कभी किसी के मस्तक में उतर जाता हूँ, तो कभी किसी के विचारों से बह जाता हूँ। मेरे बच्चे, मैं जिसके ऊपर कृपा बरसाता हूँ, उसकी सफलता सदा तय हो जाती है। मैं शिकायतों में नहीं बसता, मैं किसी प्रकार की चंचलता में नहीं बसता, मैं तो उत्कृष्टता में बसता हूँ। और जो भी मनुष्य उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का संकल्प ले लेता है, फिर मैं उसके संकल्प को सिद्ध करने में लग जाता हूँ। फिर मैं उसकी चाहतों को हकीकत में बदलने में लग जाता हूँ। मैं ऊर्जा का रूप लेकर उसमें ही उतर जाता हूँ। वह जो मेरा ही अंग है, वह जो मेरी ही चाह रखता है, वह जो सदैव मेरा हो जाना चाहता है, वो जो मुझे और अपने आप को एक कर लेना चाहता है, फिर भला उसे इस संसार में कौन अलग कर सकता है। मुझसे सारी शक्तियाँ छोड़ दी हो जाती है मेरे सामने। इसलिए मेरे प्रिय, तुम अपने ऊपर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हें सफलता दिलाने आया हूँ। तुम्हारी सफलता को अब कोई टाल नहीं सकता। तुम्हारे प्रेम को लेकर कई प्रश्न उठते रहते हैं, धन को लेकर तुम्हारे मन में कैसे विचार उत्पन्न होते रहते हैं, मैं वह सभी सिद्ध करने आया हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें यह संदेश तुम्हारे इस समय की परिस्थितियों को बदलने के लिए लेकर आया हूँ। परिस्थितियों को देखकर यह संदेश तुम्हें भेज रहा हूँ। यदि यह चमत्कारी संदेश तुम्हारे सामने प्रकट हुआ है, तो इसका मतलब है कि तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो। अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है, तुम्हें सफलता प्राप्त होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत समय से तुम्हारे मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा था कि मुझे सफलता कब मिलेगी, जिसका जवाब अब भी तुम नहीं जान पाए मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जो दिन रात यही सोचा करते हो कि आखिर तुम्हें मिलवाया ही क्यों गया, जब अंततः बिछड़ना ही था। मेरे प्रिय, आखिर क्यों उसके बिछड़ने के बाद भी मैं उसको सदैव याद किया करता हूँ। क्या कारण है कि तुम सदैव उसको
याद करते हो, जो ना चाहते हुए भी तुम उसे याद करते हो। मेरे बच्चे, तुम उसे अपने सच्चे मन से चाहते हो, तुम उसके करीब जाने की सोचते हो। इसीलिए मेरे बच्चे तुमसे दूर हो गया, मगर वह तुम्हारे मन से, तुम्हारी यादों से दूर नहीं गया। इसी कारण मेरे बच्चे तुम उसके बारे में सोचते रहते हो। उन सवालों का जवाब तुम्हें यहाँ प्राप्त होने वाला है। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक मेरी प्रत्येक बातों को सुनो और समझना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा परमपिता परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें कभी भी रोता हुआ, दुखी होता हुआ, बिलखता हुआ नहीं देख सकता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करूँगा? मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत कर भी सकता हूँ? मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, मैं कभी तुम्हें दुखी होते हुए, कष्ट में नहीं देख सकता। मैं तुम्हें कभी भी रोते हुए, बिलखते हुए नहीं देख सकता। कभी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो। मैं तो इस समस्त ब्रह्मांड को चला रहा हूँ, तो निसंदेह मैं तुम्हारे जीवन को भी चला रहा हूँ। और हर किसी के जीवन की बागडोर मेरे ही हाथों में है। मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं दे सकता। तुम सब मेरी ही संतान हो, लेकिन मैंने किसी का कर्म नहीं लिखा है। मैं किसी का भी भाग्य नहीं लिखता हूँ। सभी व्यक्ति अपने कर्म और भाग्य स्वयं ही लिखते हैं। यदि तुम अपने कर्म अच्छे और सकारात्मक करोगे तो तुम हमेशा सुखी रहोगे। अगर तुम किसी को दुखी या नकारात्मक भाव मन में सोचोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा सत्कर्म और सकारात्मक विचार ही रखने चाहिए, ताकि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ, सफलता ही सफलता तुम्हें प्राप्त हो। तुम्हारा जीवन अच्छा बने, दूसरों की भलाई करो, किसी को दुख मत देना। मेरे बच्चे, किसी को भी तकलीफ़ में देखकर अगर तुम्हें दुख होता है तो तुम बहुत ही सच्चे इंसान हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उसके दुख को कुछ कम कर सकूं, और तुम उसकी सहायता करते हो। तुम्हारा यह स्वभाव ही मुझे अत्यधिक प्रिय है। मेरे बच्चे, तुम्हारे इसी स्वभाव के कारण मैं हमेशा तुम्हारी सहायता के लिए दौड़ा चला आता हूँ, और मेरा आशीर्वाद है कि तुम जल्द ही सफलता को हासिल करोगे। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।